बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसके घर के बगल में एक ज़मीन थी जिसमें वह फसल उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन इससे उसका गुजारा न होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता था। दुखी होने के बावजूद भी वह भगवान की आराधना के बगैर नहीं रह सकता था। एक रात की बात है, जब राजू अपने घर पे सोया हुआ होता है, तब उसके सपने में एक साधु जी आते हैं। साधु जी कहते हैं कि उनके घर के पीछे जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। पहले तो राजू को इस बात पे यकीन नहीं हुआ। रमेश उस जगह को खोदना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद रमेश को उस जगह से एक बहुत बड़ा संदूक मिला। संदूक को उसने बाहर निकाल कर उसमें खोलकर चीज़ें देखने लगा। जैसे ही उसने खोलकर उस बक्से को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें बहुत सारा सोने चांदी हीरे जवाहरात थे। रमेश खजाना पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी गरीबी भी मिल गई थी। वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। एक गांव में राजू नाम का मछुआरा रहता था, जो मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करता था। उस गांव के पास एक बड़ी सी झील थी जिसका नाम था काला पानी। उस बड़ी सी झील में एक विशालकाय मछली थी जिसका नाम था महालच्छी मछली। उसका आकार और उसका विशालता देखकर ही लोग डर जाते थे और उस झील में जाने से कतराते थे। लेकिन राजू ने फैसला किया कि वह उस झील में जाकर उस विशालकाय महालच्छी मछली को पकड़कर बाजार पे अच्छे दामों पर बेचेगा और अपना गुजारा करेगा। फिर क्या, अगले दिन उसने वहाँ पे अपना नाव और जाल लेकर पहुँच गया और थोड़ी देर जाल फेंकने के बाद वो इंतज़ार करने लगा। लेकिन राजू को थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि जाल में कुछ फंसा है। उसने अपनी जाल को अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी ओर खींचने लगा तो नाव उसकी जाल के पास जाने लगी। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारा और वह उस मछली को बाहर निकाल लिया। काफ़ी जोरों के बाद उसने अपना मछली बाहर निकाला। उस मछली को देखकर राजू काफ़ी खुश हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक